का 18 अध्याय उपसंहार। तो भगवत गीता का 18 अध्याय है, भगवत गीता का आखिरी अध्याय है और आखिरी अध्याय और सबसे बड़ा अध्याय है। बाकी सब अध्याय में आ, कुछ कुछ श्लोक है, किसी में 10 श्लोक है, किसी में 15 श्लोक है, लेकिन इस अध्याय में 78 श्लोक, 77। ये भगवत गीता का पहला सबसे बड़ा अध्याय है। उसके बाद दूसरा अध्याय सबसे बड़ा है, 72 श्लोक है। 18 अध्याय, 18 दिन भगवत महाभारत का युद्ध चला था। भगवत गीता में 18 अध्याय है। तो उसका नाम है संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, है महाबाहु, त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और है केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, में त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहते, त्याग का उद्देश्य जानना चाह रहे हैं, और संन्यास आश्रम जो त्यागमय जीवन है उसका भी उद्देश्य क्या है। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास। भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं साहुत्यागं विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं। तो कुछ लोग, जो विद्वान लोग, ये बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं संन्यास और त्याग के बारे में, क्या उसका डेफिनेशन। तो उसके बारे में भगवान ये बता रहे हैं। तो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उद्देश्य है। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म फल की आकांक्षा से कर्म नहीं करना। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए, और ऐसे कर्म जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, इस तरह के कर्म नहीं। बोले हम तो त्यागी है, हमने सब त्याग दिया, हम मंदिर जाना भी त्याग दिया, अब हम मंदिर भी नहीं जाते हैं, हम माला जपना भी त्याग दिया, हम कुछ नहीं करते, हम गीता गीता पढ़ने की हमने त्याग दिया है। तो ऐसा त्यागी नहीं बनना, सब कुछ नहीं त्यागना है। आध्यात्मिक ज्ञान या परित्याग, अगले श्लोक में ये स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ ऐसे यज्ञ है जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया जाता है, कि जो एक इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। भौतिक इच्छाओं के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा के लिए करना चाहिए। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। तो किस प्रकार के कर्मों को दोष करना चाहिए? सकाम कर्मों को, कुछ भौतिक इच्छा से किए गए कर्मों, उसमें दोष है, क्योंकि उसमें भौतिक इच्छा है इसलिए वो कर्म कर रहे हैं। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो कुछ ऐसे कर्म है जैसे यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, इस तरह के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। तपस्या करना, तो सुबह सुबह ठंड में जल्दी उठना तपस्या है, तो क्या त्याग दे क्या? सुबह सुबह मंगल, भगवान की मंगल आरती ठंड में भी होती है, तो उसमें क्या उस तपस्या को सहन करना पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा सुबह सुबह जल्दी, पानी ठंडा हो या गर्म हो। तो ये तपस्या को त्यागना नहीं चाहिए। तो दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ, भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो ये तपस्या को कभी नहीं त्यागना चाहिए, इस प्रकार के कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। नरला शार्दुल शास्त्र में 3 तरह का त्याग होता है। तो शास्त्र में कितने प्रकार का त्याग है? 3 तरह का त्याग। इससे पहले जो बताया सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। ये भागवत गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। यज्ञोदानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम। भाई कितना भी उच्च साधु क्यों ना हो, कितने भी उन्नत क्यों ना हो, ये चीज को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बोलेगा करे हम बहुत बहुत बड़े, बहुत भक्ति कर लिया हमने, बहुत आध्यात्मिक जीवन कर लिया, अब हमें यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, दान करने की, तपस्या करने की ये आवश्यकता नहीं।
तो ये इस तरह के कार्य हैं जो बहुत बड़े शुद्ध आत्मा हैं उनको भी शुद्ध बनाते हैं। इस प्रकार के कामों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम चुक्ता फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मातमुत्तम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। मतलब यज्ञ दान तपस्या इस तरह के जो कार्य हैं उनको हमेशा करना चाहिए। कोई आसक्ति या फल की इच्छा से, बिना फल की इच्छा से दान कर रहे हैं तो ये इच्छा नहीं करना चाहिए कि हमारा भी नाम होना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए। कर दिया, आशा नहीं होना चाहिए, फल की आशा। कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है, यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ऑस्टेरिटी करना कर्तव्य है। यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान ऐसे होना चाहिए कि बिना यज्ञ दान तपस्या करना चाहिए बिना आशा के या आसक्ति के साथ। निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों को परित्याग कर दे तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। कोई इसको अगर त्याग देता है, यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, सुबह सुबह जल्दी उठना, भगवान को मंगल आरती जाना, ये सब करो को अगर कोई त्याग दे तो ये त्याग किया है तमोगुण का त्याग है। त्याग नहीं है, तमोगुण का त्याग है। फिर रजोगुण का त्याग क्या है? जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कुछ कुछ व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझते हैं, शारीरिक क्लेश, ऐसा लगा रहे सुबह जल्दी उठ गए, मंगल आरती चले गए, ठंड लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, इस तरह भय से उसको त्याग दे, बोले नहीं हम जनवरी जनवरी दिसंबर जनवरी हम नहीं उठ पाएंगे, इस तरह भय से उसको छोड़ दिया। तो ये कौन सा त्याग है? त्याग तो किया लेकिन कौन सा? रजोगुण का त्याग है। तो इस तरह त्याग का कोई उच्च फल नहीं मिलता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करता है, समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सात्विक त्याग क्या है? किसी चीज का त्याग किया सात्विक, आ, कर्तव्य मानकर। मान लो किसी ने मंदिर में कुछ डोनेशन दिया, साधु सेवा किया, मंदिर निर्माण में कुछ धन दिया, तो फल की आसक्ति नहीं है कुछ, भौतिक भौतिक संगति फल की आसक्ति को त्याग दिया था। तो इस तरह के त्याग को सात्विक कहते हैं। तो ये सात्विक त्याग है। भक्तों की सेवा में लगाया, मंदिर में लगाया, अलग अलग जगह, लेकिन किसी ने धन को एक व्यक्ति को दिया, त्याग त्याग दिया, लेकिन उसके उस त्याग से उसने इंद्रिय तृप्ति करी, तो वो तो रजोगुण में हुआ। या किसी ने कल परसों या देखिए, किसी ने मान लो एक भंडारा कराया, लेकिन भंडारा में उसने क्या किया? मांसाहार, मीट ईटिंग। जिसको जितना मांसाहार खाना है खाइए, जिसको जितना मदिरा पीना है पीजिए, फ्री में। उसकी तरफ से ये भंडारा था। तो ये जो भंडारा हुआ कौन से गुण में हुआ? ये तामसिक हुआ। इससे ऐसा वो नहीं सोचेगा कि अरे मैं इतना 5 लाख रुपए का मैंने भंडारा कराया, तुम लोगों को मांसाहार खिलाया, मदिरा पिलाया। तो बोलने में वो लग सकता है कि मैं इतना त्याग किया बहुत, लेकिन वो त्याग कौन सा है? काम की त्याग है। तो कुछ लाभ नहीं होता है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो देहधारी प्राणी के लिए सारे सारे कर्म तो हम नहीं छोड़ सकते। तो कर्म जब नहीं छोड़ सकते तो कर्म फल को तो भगवान की सेवा में लगा। जिस तरह प्रभुपाद बता रहे हैं, अपने कार्यालय, कारखाने या अन्य स्थानों में कठिन परिश्रम करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने कार्यालयों, कारखाने या अन्य स्थानों में कठिन परिश्रम करते हैं और वे कुछ कमाते हैं, उसे संघ को दान दे देते हैं। इसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी या सन्यासी में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार, किस प्रयोजन के लिए किया जाए। तो कर्म तो वो कर रहे हैं लेकिन कर्म का जो फल है उसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं।
तो वो भी सन्यासी की तरह ही है, सन्यास की तरह कार्य कर रहे हैं, वो त्याग कर रहे हैं। और इसके आगे वाले श्लोक हमने कल पढ़ लिए थे। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित निश्चित रमेश, तीन प्रकार के कर्म तो मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी होने से फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। इसके आगे वाले श्लोक हमने पहले पढ़ लिए सारे। तो इस तरह भगवत गीता का जो 18 अध्याय है, भगवत गीता का 18 अध्याय हमने बहुत डिटेल्स में चर्चा किया है। इसमें लगभग 20-25 दिन लगे हुए। 20-25 दिन में हमने पूरा भगवत गीता के 18 अध्याय का संक्षेप में अध्ययन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे राम, कृष्ण गीता की